बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दीन इस्लाम के कुछ ऐसे अहकामात और हुक्म हैं जिन पर हमें सख्ती से अमल दरामद करने की तलकीन की जाती है। मिसाल के तौर पर हमें कहा जाता है कि बतौर मुसलमान हम अपने ईसाई जानने वालों को हैप्पी क्रिसमस नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मतलब ये बनता है कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बेटे को जन्म दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं जिन्होंने अल्लाह से नाउज़ुबिल्लाह जन्म लिया। लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके इर्द गिर्द बसने वाले कुछ ईसाई लोग कभी दफ्तर में काम करने वाले कुलीग होते हैं, कभी साथ पढ़ने वाले तालिब इल्म होते हैं और कभी एक दूसरे के पड़ोसी भी हो सकते हैं। और अगर ना भी हों तो इसके बावजूद बहुत से मुसलमान लोग हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर कहते हुए नजर आते हैं। जाहिर है ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा कोई इंसान अगर हो जिसके वालिदैन ईसाई हों मगर उसने खुद इस्लाम कबूल कर लिया हो, अब वो क्या करे? वो अपने वालिदैन को हैप्पी क्रिसमस भी नहीं कह सकता क्योंकि इस्लाम ने मना किया है, जबकि वो वालिदैन के साथ रहता है। ऐसे में वालिदैन से उनकी खुशियों में शरीक ना होना ये भी बदसलूकी और नाफरमानी के जुमरे में आ सकता है। ऐसा ही एक सवाल लिए एक लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी। इस लड़की ने अपने सवाल को वजाहत से बयान किया। देखने में ये सवाल एक मामूली सा सवाल था। यही वजह थी कि स्टेज पर बैठे डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके साहबजादे फारिक नाइक भी इस सवाल को लेकर बहुत जल्दी में नजर आए और उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। इस लड़की जो कि मुसलमान है मगर इसके वालिदैन ईसाई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके साहबजादे के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। Safira, saya mu'alaf dan alhamdulillah eh, karena saya mu'alaf, akhirnya adik saya yang ketiga juga sudah mu'alaf. Keluarga saya, bapak ibu saya masih Kristen Katolik. Ya, sebentar. My name Marta Eri Safira. I'm revert mu'alaf, and alhamdulillah my daughter also become mu'alaf, but my sister also become mu'alaf, but my become mu'alaf. My father and my mother, they are still Christian. इस लड़की ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा था कि मैंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मेरी छोटी बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, वो भी इस मुसलमान हो चुकी है। लेकिन मेरे अम्मी और अब्बू दोनों आज तक कैथोलिक ईसाई हैं। मेरा सवाल दरअसल ये है कि चूंकि मेरे वालिदैन ईसाई कैथोलिक हैं और मुझे ये भी पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक कई बार कह चुके हैं कि हम मुसलमानों को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए और इस्लाम भी हमें ऐसा करने से मना फरमाता है। मैं मुसलमान हूं, मैं मैरी क्रिसमस नहीं कहना चाहती क्योंकि इसका मतलब ये बन जाता है कि अल्लाह ने एक बेटे को जन्म दिया, नाउजुबिल्लाह, और हम मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। लेकिन जब भी क्रिसमस आता है और मैं अपने अम्मी अब्बू को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहने पर मजबूर होती हूँ क्योंकि वो मेरे वालिदैन हैं, हम एक घर में रहते हैं। और जब मैं उन्हें हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहती हूँ तो मेरे जहन में ये मतलब नहीं होता कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ने बेटे को जन्म दिया। मैं तो बस वैसे ही अपने वालिदैन की खुशी के लिए एक जुमला बोल देती हूँ जिसके मायने पर मुझे कोई यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। और मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि अल्लाह ने बेटे को जन्म दिया, नाउजुबिल्लाह। इस लड़की ने कहा था कि मेरे वो वालिदैन हैं, उनका इज्जत और एहतराम और उनकी फर्मा बरदारी और उनकी खुशी को देखते हुए मुझे कहना पड़ता है। शुरू में मैं ये कहना नहीं चाहती थी, तो मैंने 2 साल तक क्रिसमस के मौके पर जानबूझकर जब क्रिसमस आता तो मैं अपने घर से चली जाती और वालिदैन से मुलाकात ही नहीं करती थी। लेकिन इस पर वो बहुत रंजीदा हुए, बहुत दुखी हुए, वो रोए, तो मेरा दिल दुखा कि मैं अपने वालिदैन के साथ ही क्रिसमस का वक्त गुजारूं और अब मुझे उन्हें एक हैप्पी क्रिसमस कहना पड़ता है। ये लड़की इंडोनेशियाई जबान में बोल रही थी और मुतरज्जिम की जानिब से इसका तर्जुमा किया जा रहा था। ये मनाजिर देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे का जवाब आपके सामने। Tidak pulang juga, maksudnya suka tidak. 2 tahun saya memang waktu Natal tidak. Stop. It is of course when my family, my mother celebrate Natal, celebrate Christmas. If I don't join in the celebration, I feel of course uneasy with my mother because she is my mother. Then terus. इस लड़की ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा था कि मेरा सवाल यह है कि अब मैं अपने वालिदैन को तो छोड़ नहीं सकती। मुझे पता है कि वो ईसाई हैं और मैं मुसलमान हूँ और वो क्रिसमस मनाते हैं, मैं क्रिसमस नहीं मनाती हूँ।
लेकिन जब भी क्रिसमस आता है मुझे उन्हें हैप्पी क्रिसमस कहना होता है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक ये गलत है। तो मुझे कुछ और अल्फाज ऐसे बताए जा सकते हैं मैं जिन्हें वो कह दूंगी, और जब भी क्रिसमस के मौके पर मुझे हैप्पी क्रिसमस कहना होगा मैं कोई और लफ्ज़ बोल दूंगी, मुझे गुनाह भी नहीं मिलेगा और मेरे वालिदैन नाराज़ भी नहीं होंगे कि उनकी बेटी उनकी खुशियों में शामिल नहीं। या फिर मुझे बताएं कि क्या दीन इस्लाम इजाज़त देता है कि ऐसे ख़ास हालात में एक बेटी अपने वालिदैन को हैप्पी क्रिसमस कह सकती है। Tetapi tetap pada waktu Natal itu saya juga mengucapkan selamat, tetapi selamat yang bagaimana untuk biar orang tua saya itu juga tidak sedih. Kemudian Okay, cukup. How to solve the problem if my mother celebrate Christmas? May I also say Happy Christmas to my father or my mother? Because if I didn't do that, there will be my relationship with my mother will be a problem. जिस मौके पर इस लड़की ने सवाल किया, डॉक्टर जाकिर नायक और उनके साहबजादे फारिक नायक दोनों ही स्टेज पर मौजूद थे और दोनों बाप बेटों ने मिलकर फैसला किया कि इस सवाल का जवाब डॉक्टर फारिक नायक, जो कि डॉक्टर जाकिर नायक के साहबजादे हैं, वो दे सकते हैं। डॉक्टर फारिक नायक माइक्रोफोन के सामने खड़े थे और डॉक्टर जाकिर नायक सामने रखी एक कुर्सी पर बैठे कुछ खा भी रहे थे और जवाब भी सुन रहे थे। डॉक्टर जाकिर नायक के बेटे फारिक नायक ने इस खातून के सवाल को मुख्तसरन दोहराया और कहा कि हमारी बहन ने यह सवाल किया है कि उनके वालिदैन ईसाई हैं, जब वो क्रिसमस मनाते हैं तो मुसलमान होने के बावजूद क्या ये ईसाई बहन अपने वालिदैन के साथ क्रिसमस में शामिल हो सकती है, उन्हें हैप्पी क्रिसमस कह सकती है या नहीं। So asked a question that Alhamdulillah she is a reward, but her parents they are yet Christians, and many a times her parents they celebrate Christmas. So should she join them when they are celebrating Christmas? डॉक्टर जाकिर नायक के बेटे ने जवाब देते हुए सबसे पहले कहा कि आप ये बात जान रखिए, बहुत से बाहर के ममालिक में रहने वाले लोग बिलखुसूस मुसलमान अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को जो ईसाई होते हैं उन्हें कहते नजर आते हैं हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। लेकिन आप ये बात याद रखें, जब आप ऐसा जुमला कहते हैं तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ये शहादा दे रहे होते हैं, आप ये कसम खा रहे होते हैं कि अल्लाह ने एक बेटे को जन्म दिया, नाउजुबिल्लाह, जबकि हम मुसलमान जानते हैं कि अल्लाह बेटे को जन्म नहीं देता। फारिक नायक ने इस मौके पर कुरान पाक की सूरह मरियम चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 88 से 92 तक का तर्जुमा और मफहूम बयान करते हुए कहा कि जब ये गैर मुस्लिम कहते हैं कि अल्लाह ने बेटे को जन्म दिया तो ये बहुत ही अहमकाना बात करते हैं और अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं। अगर आसमान और ज़मीन में जज्बात होते तो आसमान फट चुका होता, ज़मीन फट गई होती। कुरान पाक में इतने सख्त अल्फाज में इसके बारे में ममानियत की गई है, लेकिन हम मुसलमान कुछ लिहाज ही नहीं करते, गुजरते हुए हैप्पी क्रिसमस कहकर बड़े आराम से मुस्कुराकर गुजर जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक के बेटे ने फारिक नायक ने इस मौके पर यह भी कहा कि जब भी हमें किसी ईसाई को हैप्पी क्रिसमस कहना पड़े हम तो नहीं कह सकते, हम मुसलमान हैं। और डॉक्टर जाकिर नायक के बेटे ने वाज़ेह तौर पर इससे मना किया और कुरान पाक ने भी मना कर रखा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक के बेटे फारिक नायक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि ये मौका जब आपको किसी ईसाई को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहना पड़ रहा होता है, ये बेहतरीन मौका होता है कि आप उसकी दावत व तबलीग करें। इसी तरह से सवाल करने वाली ईसाई बहन आप भी अपने वालिदैन की तबलीग कर सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत गलत है। In Surah Maryam chapter number 19 verse number 88 to 92, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, they say that Allah subhanahu wa ta'ala has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, you have come with a thing most monstrous. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ, that if the sky had feelings they would have burst open. If the ground had feeling it would have split asunder. On this very day many of the Muslims they tell the Christians Merry Christmas. You know sister, it is a great opportunity for you to do dawah with your parents. फारिक नायक ने कहा कि जहां तक वालिदैन की फर्माबरदारी की बात है तो कुरान पाक ने और अल्लाह ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है कि वालिदैन की फर्माबरदारी हर औलाद पर फर्ज है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपको गैर शरई काम करने को कहें, वो काम करने को कहें जो दीन इस्लाम, कुरान पाक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरक्स है, तो आप उससे इनकार कर दें। बेशक अपने वालिदैन के साथ रहें, उनके साथ हर काम में बराबर के शरीक हों, हर काम में फर्माबरदारी रखें, मगर उस शिर्क वाले काम से आप इनकार कर दें।
और जब आप इनकार करें उनके किसी भी गैर शरई हुक्म को, तो आपके पास ये अच्छा मौका होता है कि उन्हें समझा भी दें कि ये गैर शरई हुक्म ना दिया जाए, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह की एक मुक़द्दस किताब कुरान पाक में उसके अहकामात के मुताबिक इन गैर शरई कामों से रोका गया है। To jihad, strive and struggle to make you worship others besides Allah subhanahu wa ta'ala, then do not obey them, but yet live with them with love and compassion. So if the parents, they tell you to do shirk, then you do not have to obey them. And it is a great opportunity for you to convince your parents through dawah with them. Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. I hope that answers the question. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक ने इस सवाल का मुकम्मल जवाब किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।